बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ जनाब फ़याज़ रामी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज डक्की भाई को जुडिशल मजिस्ट्रेट जो दफ़ा 30 के हैं नईम भट्टू साहब, उनकी अदालत के अंदर पेश किया गया। हम वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन रामी साहब फ्रंट फुट के ऊपर वहाँ पे मौजूद थे और प्रॉपरली उस केस को देख भी रहे थे और दलाइल भी पेश कर रहे थे। वहाँ जज साहब ने क्या कुछ कहा, FIA ने क्या कुछ कहा, रामे साहब और बाकी जो वकला वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सारी तफसील हम आपके सामने रखेंगे। और शुरू में आपको ये बता दें कि डक्की भाई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड FIA ने आज लिया है और जज साहब ने फिर उनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर FIA के हवाले कर दिया है, क्योंकि इससे पहले 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया था। इसके अलावा डक्की भाई की वालदा, उनकी मिसेज़ और उनके मामू भी वहाँ पे मौजूद थे, बाकी और भी लोग वहाँ पे मौजूद थे। बहरहाल उनकी कुछ फुटेज हमारे साथ मौजूद मेरे पास है, मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन रामे साहब से जानते हैं कि आज बेसिकली केस के अंदर क्या कुछ हुआ, दलाइल क्या दिए गए और उसके बाद फिर जज साहब ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड क्यों दिया, एलिगेशन इतनी सख्त क्या हैं, वजह क्या बनती। बहरहाल रामे साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया कुलैश साहब। आज मैं FIA अदालत में मौजूद था। FIA की जानिब से जो एलिगेशन है डक्की भाई के ऊपर, साद उर्फ डक्की भाई के ऊपर, वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 की दफ़ा 13, दफ़ा 14, दफ़ा 25, दफ़ा 26 और 420 पीनल कोड और 294 पीनल कोड के तहत ये एलिगेशन उनके ऊपर है। इसके मुताबिक FIA का ये कहना है कि डक्की भाई इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, स्पैमिंग, स्पूफिंग और फ्रॉड के जो मामलात हैं उसमें मुलविस हैं। उसमें उन्होंने डेमो नाम की एक एप्लीकेशन है, कुछ और एप्लीकेशन है जिनको नेपाल से वकास नामी शख्स कोई ऑपरेट कर रहा है, और उन्होंने कहा कि जनाब इसमें डक्की भाई जो है वो उसको प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि जनाब इसमें आप पैसा लगाएं, इनको लाइक करें, इनको फॉलो करें, आपको फ़ायदा होगा। तो ये जनाब इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड में मुलविस हैं और लोग। अच्छा, इसमें जब हमने इनसे पूछा कि आपने अब तक की क्या पेशरफ्त है, जो 2 दिन का आपने फिजिकल रिमांड लिया था, उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह कब्ज़े में लिया है, पासवर्ड लिए हैं और फर्दर कोई पॉसिबल, कोई रीज़नेबल रीज़न नहीं थी रिमांड की। लेकिन रिमांड तो लेना होता है, फिजिकल रिमांड तब लिया जाता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। जब सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं, आपने सारे पासवर्ड ले लिए हैं, लैपटॉप, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। फिर उन्होंने कहा जी हमने एक नेटवर्क तक पहुँचना है। तो हमने कहा जनाब कौन से नेटवर्क था, जिस जी एप्लीकेशन को ये कर रहे हैं जिसके ये कंट्री हेड है। हमने कहा आपके पास कोई कंट्री हेड होने का कोई एविडेंस है? उस एप्लीकेशन के साथ डक्की भाई का कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखें, जिस एप्लीकेशन के वो बताया जा रहा है कि डक्की भाई कंट्री हेड है, ये कल भी बताया गया था, हमें मीडिया सोर्स के थ्रू में पता चला था। और भी किसी एक एप्लीकेशन के वो कंट्री हेड हैं, वो किसी एप्लीकेशन के कंट्री हेड है, आप ये कह रहे हैं कि हैं ही नहीं बेसिकली। किसी एप्लीकेशन के वो कंट्री हेड नहीं है, वो तो अपने यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं और FIA इस हवाले से कोई एविडेंस पेश नहीं कर सका। देखें, ये एक वकास नामी बंदा है जो नेपाल में एक डेमो नामी एप्लीकेशन को चला रहा है, जो इस तरह की गैम्बलिंग की एप्लीकेशन है या जो भी है। लेकिन डक्की भाई आप देखें एक मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने उसको उसका ऐड दिया, उसको एज ए इन्फ्लुएंसर प्रमोट किया। लेकिन उनका किसी, देखें जब कोई आपको प्रमोशन की रिक्वेस्ट करेगा, वो तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इस तरह से तो पूरा पाकिस्तान जेल में चला जाएगा। ये जो वतीरा FIA ने पकड़ लिया है, पूरा पाकिस्तान जेल में चला जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन अब उसके साथ आपकी कोई बातचीत जो भी होगी थ्रू व्हाट्सएप ही होगी ना, ठीक है। उसमें वो उस चैट को बेस बनाते हैं। हाँ, कंट्री हेड का कोई नोटिफिकेशन है, कोई जनाब कोई डक्की भाई ने इस तरह की कोई एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन करवाई है, फिर वो कहें इस बात को। ऐसी किसी किस्म का नहीं, जस्ट इन्होंने अपने चैनल पे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसके लिए लोगों को इंस्टिगेट किया। अब इसमें हमने बताया कि इस चैनल को लोग खुद सब्सक्राइब करते हैं। ये टिकटॉक का, फेसबुक का क्राइटेरिया और है, यूट्यूब का और है। यूट्यूब में खुद किसी ने आकर सब्सक्राइब करना है, किसी को दावत नहीं दी जाती, किसी को इंस्टिगेट नहीं किया जाता, जिसको पसंद आता है वो कर लेता है, ठीक है। तो इसमें डक्की भाई का उस ऐप के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो ना ही किसी ऐप के कोई कंट्री हेड है। बहरहाल इस पे अदालत ने कोई, आपकी बात बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ जहन में आ रहा है कि जो 4 रोज़ा FIA ने रिमांड लिया है,
जिस तरह आप खुद भी कह रहे थे कि जब एविडेंस की कलेक्शन के लिए 4 रोज़ या कोई भी रिमांड लिया जाता है, फिजिकल रिमांड, तो एफआईए ने क्या कहा है कि अभी मजीद उन्होंने क्या चीज़ कलेक्ट करनी है या क्या चीज़ रिकवर करनी है अभी डक्की भाई से, क्योंकि 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए और जज साहब ने वो दे भी दिया। एफआईए का क्लेम ये है कि जनाब ये चूँकि बहुत बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया और इनके इंस्टिगेट करने पे और लोग भी इस तरह की एप्लीकेशन की प्रमोशन कर रहे हैं और इनका जनाब एक नेटवर्क है। तो हमने उस नेटवर्क के बाकी लोगों तक इनके ज़रिए से पहुंचना है। सही। हालांकि वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से भी वो सारे, देखें वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से ऑपरेट हो रहा है ना, या लैपटॉप के ज़रिए से हो रहा है, देखें तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी उनके पास हैं। ठीक है, तो उसके बावजूद जो है वो उन्होंने भी कहा कि जी हमने कुछ फ्रांजिक करवानी है वीडियो। अब फ्रांजिक के लिए तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो भी मोबाइल फ़ोन आपके पास है, आप करवा लें। कोई रीज़नेबल जस्टिफिकेशन नहीं थी, पर उनकी ज़िद के ऊपर इस चीज़ को समझते हुए अदालत ने उनको 4 दिन का फिजिकल रिमांड दे दिया है। अच्छा सर, आप डक्की भाई के साथ मौजूद थे, उनके साथ कोई गपशप भी कर रहे थे, उस वक्त बड़े वो मुस्कुरा भी रहे थे, वो तस्वीर कुछ वीडियोस हमारे पास आई हैं, तो उनका अपना लाहेमल क्या था, यानी वो क्या समझ रहे थे कि वो जिस तरह एक बंदा गिल्टी फील करता है वो समझ रहे थे कि मैं गिल्टी हूँ, या फिर वो यानी कॉन्फिडेंस थे कि नहीं यार ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें मैं क्लियर हो जाऊंगा, यानी उसका अपना एक कॉन्फिडेंस बता देता है बंदे का, तो उसमें आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाह रहे थे वो? देखें कॉन्फिडेंस के अगर देख बात की जाए तो वो बिल्कुल पीसफुल थे, उनको लग रहा था, कूल माइंड थे कि वो अपनी सेंसेस में थे, कि वो इस बात पे श्योर थे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने बताया कि वो रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा काम कर चुके हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं। अभी वो मलाइशिया जा रहे थे, मलाइशियन गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया हुआ था। उन्होंने बताया कि अभी तक मेरा कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, फयाज भाई मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने मुझे बताया, और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का खैर ख्वाह हूँ, ना कि कोई पाकिस्तान में ऐसी चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ। मेरी व्लॉगिंग देख लें, मैं लंबे अरसे से रोस्टिंग कर रहा हूँ, मेरा एक कंटेंट है, लेकिन मेरा कोई ऐसा वीडियो या कंटेंट नहीं है जो पाकिस्तान की पॉलिसी के अगेंस्ट हो या पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। तो इस पर उन्होंने मुझे बताया, और साथ उन्होंने कहा कि जी मुझे किसी किस्म की कोई इंक्वायरी, कोई नोटिस नहीं आया, और ना ही मैं कोई अब्सकॉन्ड कर रहा था। बिल्कुल, ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कल हमें ये भी मीडिया सोर्स के थ्रू हमें ये पता चला था कि एनसीसीए का ये दावा था कि हमने उनको बेशुमार नोटिस जारी किए डक्की भाई को कि आप हमारे ऑफिस में आएँ और इन सवालात के आप जवाब दें, लेकिन बारहा नोटिस जारी करने के बावजूद वो ऑफिस में नहीं आए, इस जिसकी वजह से उसके बाद फिर ये कार्रवाई की गई और उनको अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया, यानी वो बार बार बुलाने के बावजूद जब नहीं आए तो फिर कार्रवाई की गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो उनको बाकायदा कोई नोटिस जारी ही नहीं हुए? देखें अभी एफआईए ने जब डक्की भाई तक पहुंचना चाहा तो पहुंच गए ना एयरपोर्ट पे, तो जब नोटिस देने थे तो घर पे नहीं पहुंच सकते थे। कोई एक पिक्चर, कोई एक वीडियो दिखा दें जिसमें एफआईए का कोई नुमाइंदा डक्की भाई के घर गया और उस नोटिस को सर्व कर रहा हो। और कानून तो ये कहता है कि अगर कोई बंदा नहीं रिसीव कर रहा, आप उसके घर के बाहर चश्मा कर दें। सही। ठीक है, अगर फिर भी नहीं करता, न्यूज़पेपर में ऐड दे दें। यार ये कौन सी बात है, ये कौन से मुल्क में, कौन से दौर में आप रह रहे हैं कि जी नोटिस, ये प्रैक्टिकली कोई नोटिस इशू नहीं किया गया। ये सारी की सारी एक तरफा इंक्वायरी करके पेपर वर्क पूरा किया गया है और उनको सडन। सर एक चीज़ मुझे यहाँ ये भी याद आ रही है, हमने पीएसएल देखा था, पीएसएल के अंदर एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट थी 1x बेट की, जो कि एप्लीकेशन है और जुए की एप्लीकेशन है, वहाँ पे बेटिंग लगती है, लोग करते हैं बेशुमार, यानी सरेआम उसकी तशहीर की गई पीएसएल के अंदर, बाकायदा वो स्पॉन्सर थे, तो उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ एक यूट्यूबर को पकड़ के उनको घसीटा जा रहा है। आज जिस तरह उनकी वालदा वहाँ पे मौजूद थी और उनकी मिसेज वहाँ पे मौजूद थी, उनके क्या तासुरात थे, यानी उस हवाले से आप उनसे बातचीत भी कर रहे थे, उनकी वालदा से भी, तो उनके क्या तासुरात थे, वो उनके यानी इदारों के बारे में क्या सोच रहे थे, या क्या वो उनकी उम्मीद क्या थी? देखें वो पाकिस्तान के इदारों के बारे में पूरी तरह से पुरएतमाद थे, कॉन्फिडेंस में थे, और उन्होंने इस बात में बिलीव करते थे कि पाकिस्तान के इदारे उनके साथ इंसाफ करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के कानून को मानते हैं, लेकिन इस बात पे वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट थे कि जब सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ, उसके बाद कोई फर्दर रिमांड की कोई बनती नहीं थी जस्टिफिकेशन। तो उसके बाद अगर 4 डेज़ का रिमांड दिया गया तो इस वजह से थोड़ा वो डिसअपॉइंट थे। अदरवाइज़ वो कोऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के साथ। रही बात आपकी पीएसएल वाली, तो वो देखें इस तरह से तो पूरा पाकिस्तान पुलिस जेल में चला जाएगा। ये तो बहुत सारे लोग इस पर कर रहे हैं और ये ऑनलाइन प्रमोशन होती है। अगर आपने पहुंचना है तो जो शख्स इसको नेटवर्क को चला रहा है आप उस तक पहुंचें, जो कि नेपाल में बैठा हुआ, और वहाँ जाकर कार्रवाई करें फिर। बिल्कुल रामे साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज डक्की भाई को अदालत के अंदर पेश किया गया और ये अहवाल था उसकी आज पेशी का,
4 रोज़ का मज़ीद उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया गया। 4 रोज़ के बाद दोबारा उनको पेश किया जाएगा। फिर दोबारा रामी साहब से हम रुजू करेंगे जब 4 रोज़ के बाद क्या अपडेट आती है, अब तक क्या यानी वो रिकवर करते हैं FIA या क्या कुछ उनके पास आता है, क्योंकि 4 रोज़ के बाद उन्होंने कुछ चीज़ रिकवर करके वो अदालत के अंदर पेश करनी है कि हमने ये चीज़ रिकवर किया है, हमने ये नेटवर्क रिकवर किया है, जो भी है। बहरहाल ये अब तक की अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ हमारे तक पहुँचती है तो बर वक्त हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।